गधेराज गधे का पूरा परिवार अपने पिता के शोक में डूबा हुआ था। घर के अंदर सन्नाटा पसरा था और गधेराज की माताजी एक कोने में बैठी रो रही थीं। गधेराज बेटा, पूरे 2 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। थोड़ा सा तो खा लो मेरे लाल। आखिर कब तक ऐसे भूखे रहोगे? नहीं माताजी, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो पिताजी की याद आ रही है। अगर मैं खाना खा लूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने पिताजी को भुला दिया है। बेटा, पिताजी की तो याद हमको भी आती है, लेकिन अगर हम भी इसी तरह से उनकी याद में भूखे रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। देख, तेरी हालत कितनी खराब हो गई है। अच्छा होगा तुम खाना खा लो। माताजी, मैं खाना सिर्फ एक ही शर्त पर खाऊंगा कि तुम मुझे मेरे पिता के हत्यारे से बदला लेने दोगी। मुझे उस शेर सिंह को ढूंढना है जिसने मेरे पिता को मार डाला। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझको ये काम नहीं करने दूंगी। वो शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब उसने तुम्हारे पिताजी को ही मार दिया तो तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। माताजी, जरूरी नहीं होता कि हर किसी का मुकाबला लड़कर ही किया जाए। कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जिनको ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के जरिए जीता जाता है। तुम बस देखते जाओ, शेर सिंह को मैं अपने दिमाग की ताकत से कैसे मजा चखाता हूं। पर मेरे बच्चे, तू शेर सिंह का मुकाबला कैसे कर पाएगा? वो एक ताकतवर शेर है और तू एक साधारण गधा है। तू उससे हार जाएगा मेरी बेटी। वो तुझको भी मार डालेगा जिस तरह से उसने तेरे पिताजी को मारा है। तू क्या चाहता है? जिस तरह से मैंने तेरे पिताजी को खो दिया है, मैं तुझको भी खो दूं? मुझे कुछ नहीं होगा माताजी। मेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बस तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दो। मैं उस जंगल में जाकर ही दम लूंगा। ठीक है मेरी बेटी, जब तुम नहीं मानती तो मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि अपना ख्याल रखना और अपने कदम फूंक फूंक कर रखना। गधेराज अपनी माताजी के पैर छूकर वहां से निकल पड़ता है। वो सीधे अपने मित्र हाथी दादा के पास जाता है। अरे गधेराज, आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है ना? नहीं भाई, घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। उस खूंखार शेर सिंह ने मेरे पिताजी को मार दिया। अब मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। अरे गधेराज, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में शेर सिंह ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हाथी दादा, ऐसी बातों में क्या कोई झूठ बोलता है? पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं भाई, झूठ तो तुम नहीं बोल रहे, पर क्या करूं, यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए पूछ लिया। तुम उस दिन उस शेर खान की बात बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय राजा है और सबकी मदद करने वाला है। क्या वो मेरी भी मदद करने के लिए मेरे जंगल में आएगा? मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन भाई तुम उसको इस जंगल में क्यों बुलाना चाहती हो? मैं शेर खान के साथ मिलकर अपने पिता के हत्यारे को मारना चाहता हूँ। तो मुझको शेर खान के जंगल का रास्ता भी बता दो और उससे कैसे मिलना है ये भी बता दो। हाँ गधेराज, मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। शेर खान से मिलना तो मुश्किल है। अगर तुम किसी तरह से उसके महामंत्री सियार को पटा लो तो कुछ बात बन जाए। ठीक है हाथी दादा, भाई अब तुम शेर खान के जंगल का पता और बता दो तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे गधेराज, तुमको मैं जंगल का पता क्या बताऊं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और शेर खान को तुम्हारी मदद करने के लिए भी राजी करूंगा। आखिर तुम मेरे परम मित्र हो। अरे वाह हाथी दादा, भाई तुमने तो मेरी सारी ही परेशानी दूर कर दी। मैं सोच रहा था कि उस जंगल में मैं अकेला कहां पर भटकूंगा, और देखो कुदरत का कमाल, तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। चलो मित्र हाथी दादा, हम शेर खान से मिलकर इस शेर सिंह को इस जंगल से ही नहीं दुनिया से ही बाहर निकाल देंगे। चलो मित्र, इस शुभ काम में देर नहीं करते हैं। आखिर हमको बहुत लंबा सफर तय करके जाना है। दोनों मित्र शेर खान के जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में घना जंगल आता है। अरे मित्र हाथी दादा, ये देखो पेड़ों पर कितने सारे फल लगे हैं। चलो इनको खाते हैं, और वैसे भी हमको बहुत तेज भूख लग रही है। अरे हाथी दादा,
तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। देखो कितने स्वादिष्ट और रसीले फल दिख रहे हैं। गधेराज, एक भी फल को हाथ मत लगाना। ये फल नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। अगर तुमने एक भी फल को हाथ लगाया तो तुम इसी जंगल में कैद होकर रह जाओगी। लेकिन हाथी दादा, वो ऐसा क्यों करती है? उसको जानवरों को कैद करने से क्या मिलता है? लेकिन जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र कैसी लंबी हो सकती है? गधेराज, ये जादूगरनी हिताक्षिणी का जंगल है। वो अपने पूरे जंगल में ऐसे ही जाल बिछा कर रखती है। कोई भी परदेसी जानवर आता है और इन फलों को देखकर मोहित हो जाता है और वो इनको खाने की सोचता है। जैसे ही वो इनको छूता है तो वो इसी जंगल में कैद हो जाता है। जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र लंबी